लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा मुकर्रर वक्त खत्म होते ही जलसागाह खाली करा ली गई। पुलिस स्टेज पर पहुंची, रहनुमाओं को स्टेज से उतारा, लाइट्स और साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान बिना किसी बदमजगी के जलसागाह से निकल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनका काफिला जलसे में न पहुंच सका। काला शाह काकू पर रास्ते बंद देखकर अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए। क्लाशनकोफ का बट मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया और जलसागाह की जानिब पैदल ही चल पड़े। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो जब तक जिंदा हैं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। अवाम इस वक्त भी मोटरवे पर फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। आज तकरीर में अपना बयानिया पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर का संगीन मसाइल पर बातचीत का ऐलान। वाज़ेह किया कि फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, न उनकी किसी तरमीम को मानते हैं। अदलिया स्टैंड ले, मरते दम तक साथ देंगे, कुछ नाजायज नहीं होने देंगे। अली अमीन का कहना था कि वो जलसागाह हाजिरी लगाने आए हैं, सारी रुकावटें तोड़कर पहुंचे। कहना जलसे का इबरतनाक अंजाम हुआ। लाहौर में हू का आलम रहा, हर सहूलत दी मगर पीटीआई नाकाम हो गई। पंजाब के अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे, ये चाहते थे किसी जगह कोई फसाद हो। मरीम औरंगजेब का अली अमीन की जानिब से जानबूझकर काफिलों की रफ्तार सुस्त करने का भी दावा। कहा खुद गाड़ियां रोकते रहे और जलसागाह नहीं पहुंचे, आपको ढूंढते रहे, कहाँ थे आप। मरीम औरंगजेब का तंज। कहा आज पाकिस्तान की अवाम ने दो वज़ीर आला का किरदार देखा, एक खिदमत कर रही हैं तो दूसरा सिर्फ इंतशार और फसाद फैला रहा है। पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी, मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। पीटीआई को फ्री हैंड दिया, इस्लामाबाद की तरह लाहौर जलसा भी नाकाम हो गया। हुकूमत का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले रास्ते खुले थे, कहीं कोई रुकावट नहीं थी, फिर भी पीटीआई लोग इकट्ठे करने में नाकाम रही। अब नाकामियां खुलकर सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें की गईं लेकिन खुदा पहाड़ निकला चूहा। तमाम सहूलियात के बावजूद पीटीआई फ्लॉप हुई। अवाम ने इनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। एनआरओ चाहते हैं तो वैसे ही बता दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी सूबे से पीटीआई के खात्मे का दावा कर दिया। अज़मा बुखारी ने मुख्तलिफ शहरों से आने वाले पीटीआई काफिलों के आदाद व शुमार बता दिए। दावा किया कि सिर्फ 3000 लोग जलसे में आए। अवाम ने खुद फितना फसाद को मुस्तरद कर दिया है। जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं, चेयरमैन पीटीआई का कहना जलसे से खिताब। कहा पीटीआई ने ना इदारों को मद्दे मुकाबिल लाना है, ना किसी को किसी से लड़ाना है। आज़ाद अदलिया पर कदगन भी नाकाबिल कबूल करार दे दी। जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। लतीफ़ खोसा ने नून लीग को वोट को इज्जत दो का नारा याद दिला दिया। सवाल किया कि क्या वोट को ऐसे इज्जत देते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई, मुल्क पर कब्जा किया गया है। बानी पीटीआई अवाम को आज़ादी दिलवाएंगे। सलमान अकरम राजा ने जलसे से खिताब में कहा अब साबित कदमी का वक्त आ गया है, एक फरेबी दुश्मन का सामना है। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्की सियासी और इक्तिसादी माहौल पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुल्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कमजोरियां मौजूद हैं, माहौल इत्मीनान बख्श नहीं। बेरोजगारी है, महंगाई है, तालीम के मौके नहीं। आईनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें तो अच्छा है। मखसूस नशिस्तों की वजाहत पर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालात का जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्तें कब दायर की। दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं। मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। ओरिजिनल फाइल और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने 9 मई के मुकदमात में अदम पेशी पर वारंट जारी किए। वकील की अल-यमीन गंडापुर की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, पिछली मरतबा 4 सितंबर को हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी और 8 सितंबर को जलसे में तबीयत ठीक थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अल-यमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज। ऑडियो लीक केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अल-यमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज शाइस्ता कुंडी ने शराब और नाजायज असलहा केस की समाअत से माजरत की। वज़ीर आज़म को क्या पड़ी, जजेस की सिलेक्शन खुद करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म 5 या 3 जजेस में से इंतखाब करेंगे। होश के नाखुन लें, चीज़ें मेरिट पर चलने दें। मेरिट पर कोई चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। 7 नंबर वाले को ऊपर लाएंगे तो मामलात खराब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन हालात हैं। अगर फौज निकल गई तो सूबाई हुकूमत एक दिन भी अमन बरकरार नहीं रख सकती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले, गवर्नर राज आइन में मौजूद है मगर सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। PTI वाले खुद ही नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए। वज़ीर आला KP को कहता हूँ, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं भागते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI का मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन के खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं। मामले के ज़ेर इल्तिवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। दरखास्त में इस्तदा। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की एक सीट और बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की समीना खालिद का मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समीना खालिद पंजाब से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त पर कामयाब करार पाएं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। पिटीशन पर फैसले तक अमल दरामद पर रोका जाए। आईनी तरमीम पर बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी। सियासी मुबाहसों के साथ अंदरूनी खाना मुज़ाकरात का अमल शुरू। हुक्मरान जमात के साथ इत्तेहादियों ने अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरती अमल में मुश्तरका दोस्तों को मजीद मुतहरिक कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान राबितों में तेजी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल किए जाने का इम्कान। मौलाना और बिलावल ने अपनी अपनी लीगल टीम को अलग अलग आईनी मुसवदों का टास्क सौंप रखा है। सिंध में 90% जंगलात का सफाया। 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख एकड़ पर जंगलात बच गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में इस सूरत हाल बेनकाब। सिंध में आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हदबंदी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर भी प्रोग्राम में सैर हासिल गुफ्तगू। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में क़वानीन के गलत इस्तेमाल से भी आवाम को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लंदन पहुँच गए। पीर को शहबाज शरीफ की बरतानवी हममनसब से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा, दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करूँगा। इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन तालिबान से बातचीत जारी रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तालिबान से रवाबित रखने की पॉलिसी पर कायम रहेगा।
एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि अफगान हुकूमत की गलतियों की सज़ा अफगान अवाम को नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के अफगान अवाम के साथ लामहदूद ताल्लुकात हैं, अपना जुग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी सूरत अफगान तालिबान को तनहा करने का हामी नहीं। उमरकोट वाक़े पर एक्शन, डीआईजी मीरपुर खास जावेद जसकानी और एसएसपी मीरपुर खास असद चौधरी मुअत्तल, एसएचओ और पुलिस एहलकार को भी मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात के लिए 3 रियासतों में इब्तदाई वोटिंग मुकम्मल। वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डेकोटा में अमेरिकी शहरियों ने वोट डाले। ज्यादातर अमेरिकी रियासतें ज़ाती तौर पर वोटिंग या मेल इन वोटिंग की इजाज़त देती हैं। 15 अक्टूबर तक अमेरिका की 12 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्रंप माजी में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर चुके। आलमी चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर शाहज़ेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डिप्टी डीजी मोहम्मद शाहिद इस्लाम ने शाहज़ेब रिंद का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। शाहज़ेब रिंद ने पाकिस्तान के कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की बेटी की शादी। क्रिकेट सितारों का झुरमट, बाबर आजम, शान मसूद, उस्मान कादिर, रमीज राजा, इंजमाम उल हक, मोहम्मद हफीज और अजहर अली समेत फिल्मी सितारों और दीगर की शिरकत। और बरतानिया के बहते दरिया में रेस, 300 कश्तियों पर 1500 मल्लाहों के दरमियान कांटे का मुकाबला। ग्रेट रिवर रेस मुकाबले में 300 कश्तियों के साथ हिस्सा लिया।